सेठ धनीराम हरियाणा में झज्जर जिले के प्रसिद्ध व्यापारी थे। वो मिट्टी को भी हाथ लगाते तो सोना हो जाता। उन पर लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। भगवान ने उनको सब कुछ दिया, मगर कमी थी तो सिर्फ लड़के की। उनकी 4 लड़कियां थीं, लड़का एक भी न था। यह पुत्र अभाव उन्हें खाए जाता था। वो हर समय उदास रहते थे। बाहर जाकर तो हंस बोल भी लेते, पर घर में आते ही उदासी छा जाती थी। उसकी पत्नी धनपति सोचती थी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। अब लड़के लड़कियां पैदा करना किसी की बस की बात थोड़ी है। परंतु उसमें इतना साहस नहीं था कि पति के सामने मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाए। उनकी सास मालती कहती, मेरे मोती जैसे बेटे को अभागिन मिल गई। चेहरा कैसे चमकता था, जैसे अनार का लाल दाना हो, पर अब वह बात ही नहीं है। न होठों पर मुस्कान है, न आंखों में वह ज्योति। शरीर पहले से आधा भी न रहा। धनीराम ये बातें सुनते तो और भी उदास हो जाते। वो कहते, माँ, तुम ऐसी बातें मत किया करो। जो चीज भाग्य में न लिखी हो उसके लिए रोना धोना बेकार है। मैंने जान लिया है कि हमारे वंश का नामो निशान मिट के ही रहेगा। हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है। तुम बोलती हो तो मुझे रोना आ जाता है। एक दिन गली में एक बाबा आया। बच्चों के लिए रीछ और औरतों के लिए बाबा, दोनों समान है। औरतों को तमाशा हाथ लग गया। वो बढ़ चढ़कर हाथ दिखाने लगी। इतने में मालती ने कहा, धनपति, जरा इधर आकर तू भी बाबा जी को हाथ दिखा ले। धनपति ने दुखी मन से उत्तर दिया, हाथ दिखाने से क्या होगा माँ जी? हाथ दिखाने से तकदीर थोड़ी बदल जाएगी। मगर इसमें हर्ज ही क्या है, दिखा ले। धनपति का जी न चाहता था कि हाथ दिखाए, परंतु सास के भय से उसने हाथ बाबा जी के सामने कर दिया। सब औरतें चुपचाप खड़ी हो गईं। यह हस्त निरीक्षण नहीं, भाग्य निरीक्षण था। बाबा जी ने हाथ की रेखाओं को देखा और धीरे से कहा, तुम्हारे घर में हमेशा क्लेश रहता है। धनपति की सास ने कहा, ठीक कहा पंडित जी। पर यह क्लेश मन का है, शरीर का नहीं। यह भी सच है बाबा। तुम्हारी बहू को लड़कियां होती हैं, लड़का नहीं होता। वहाँ खड़ी औरतों में से एक ने कहा, देखा, ये विद्या की बातें हैं। जो 4 अक्षर पढ़ जाते हैं वे कहते हैं ज्योतिषी शास्त्र सब झूठ है। अब कहो, सच बताया या नहीं? इसका पति भी बहुत दुखी रहता है। महाराज, यह भी सच है। इसके और नक्षत्र तो सब अच्छे हैं, केवल एक नक्षत्र अशुभ है। यह सब उसी का फल है। महाराज तो अंतर्यामी है। अब यह देखे इसके भाग्य में बेटा है या नहीं। बाबा ने अच्छी तरह देखकर हिसाब लगाया और इसके बाद कहा, नहीं। बाबा जी, इसका कुछ उपाय भी है या नहीं? उपाय तो बहुत है, परंतु करना बड़ा कठिन है। महाराज, मैं सब उपाय कर लूंगी। रात को शमशान घाट में बैठकर जाप करना होगा। कर सकोगी? धनपति का चेहरा फीका पड़ गया। आशा सामने आई थी, ओझल हो गई। धनपति फिर उदास हो गई, जैसे कोई बाजी जीतते रह जाए। तुम उदास मत हो, तुम्हारे लिए ये काम मैं कर दूंगा। भय बहुत है, सिद्धि के समय भूत सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अनजान आदमी तो डर के मारे मर जाए, परंतु भूत हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। हम चाहें तो पल भर में भस्म कर दें। हमारे शब्दों में आग है। एक मंत्र पढ़ें तो चिल्ला चिल्ला कर भाग निकले। धनपति की आंखें आशापूर्ण हो गईं, जैसे देवी का वरदान मिल गया हो। सास का चेहरा आशा की आभा से लाल था। उसे विश्वास हो गया कि अब जरूर लड़का होगा। बाबा ने जो कुछ भी मांगा वही दिया गया। धनपति की रात दिन खातिरदारियां होने लगी। घर के लोग उसे कोई काम न करने देते थे। धनीराम ने कभी उससे सीधे मुंह बात न की थी। अब हंस हंस कर बोलने लगे। पहले जो दासी थी, अब वह रानी बन गई। एक दिन धनीराम बोले, मेरा दिल कहता है अब की बार लड़का ही होगा। लक्षण तो मुझे भी अच्छे मालूम होते हैं। दिल में ऐसे ऐसे विचार आते हैं कि तुमसे क्या कहूँ। जी चाहता है फल और मिठाइयाँ ही खाती रहूं। रोटी की तरफ देखने से भी घृणा होती है। खटाई पर तो दिल नहीं दौड़ता।
नहीं जी, कभी ख्याल नहीं आता। अच्छा बताओ, जी कैसा रहता है? बहुत प्रसन्न। पहले सदा उदासी छाई रहती थी, अब जी चाहता है सारा दिन सैर किया करूं। ऐसी दशा मेरी आज तक कभी न हुई थी। मेरा दिल भी यही कहता है कि अब की बार लड़का ही होगा। अगर लड़का हुआ तो मुझे क्या दोगे? जो मांगोगी वही दूंगा, तुमसे बाहर थोड़ा हूँ। हीरे का हार बनवा दोगे? अरे हीरे का हार? बस बस, इतना ही देखना था, देख लिया। तुम तो वकीलों की तरह बहस करती हो। चलो रहने दो, मैं तुम्हारा दिल देखना चाहती थी। मुझे हार की क्या पड़ी है, तुम्हारी खुशी मिल जाए यही सब कुछ है। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हुआ। क्यों झूठ बोलते हो? तुम्हारी तो आंखें ही बदल गई थी। मैं अनपढ़ हूँ पर अंधी नहीं, आंखें पहचानती हूँ। तुम्हें धोखा हुआ होगा। खैर, यह भी देखा जाएगा। इसी तरह 9 महीने बीत गए। प्रसव काल आ पहुंचा। धनीराम बाहर खड़े घबरा रहे थे। कुछ देर बाद अंदर से नवजात बालक के रोने की आवाज आई। तभी मालती बाहर आई। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे, मुंह पर क्रोध, जैसे अग्नि की ज्वाला में पानी की बूंदें जल रही हों। फिर से लड़की हुई है। धनीराम का सिर चकराने लगा। वो बहुत देर के बाद बोले, अब तो जी चाहता है कहीं निकल जाऊं। यहाँ मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। धीरज रखो बेटा, घबराने से क्या होता है। वह ज्योतिषी मिल जाए तो मुंह नोच लूं। मुझे तो उस पर पहले ही विश्वास न था, मगर तुम्हारे ख्याल से चुप रहा। कई हजारों पर पानी फिर गया। कहता था जाप करूंगा तो लड़का हो जाएगा। ऐसे महात्मा होते तो मांगते क्यों फिरते? मुझे क्या पता था कि सब धोखा है। हमारे भाग ही खोटे हैं। माँ, अब मुझे आज्ञा दो, साधु होकर कहीं निकल जाऊं। घर में रहा तो पागल हो जाऊंगा। कैसी बातें मुंह से निकालते हो तुम? भाग्य तुम्हारे क्यों खोटे होने लगे? भाग्य तो उस अभागिन के खोटे हैं जिसे सिंहासन पर बैठकर भी आराम न मिला। मेरी मानो, अब दूसरा ब्याह कर लो, इससे लड़का न होगा। बहुत बर्दाश्त किया, अब नहीं सहा जाता। माँ, मैं मर जाऊंगा लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगा। मैं आदमी हूँ, कोई राक्षस थोड़ा हूँ। अरे, मैं उसे घर से निकाल देने की थोड़ी कहती हूँ, यह भी पड़ी रहेगी। लोग दूसरा ब्याह लड़के के लिए करते हैं, शौक के लिए थोड़ी करते हैं। ये बातें धनपति ने भी लेटे लेटे सुनी। वह पहले ही मर रही थी। यह बातचीत सुनकर और भी मर गई। उसे विश्वास हो गया कि अब यह ब्याह कभी न रुकेगा। वह सोचने लगी, अभी यही हाल है तो ब्याह के बाद क्या होगा? सभी दुत्कारेंगे, सब नई बहू को ही पूछेंगे, मुझे कोई न पूछेगा। यह अनादर, यह अपमान, यह तिरस्कार कैसे सहूंगी? परमात्मा, अब तो उठा लो, यह सहा नहीं जाता। लेकिन उसकी सास ने जब यह शब्द सुने तो वो और भी लाल पीली हो गई और ऊंची आवाज में बोली, तेरे भाग में मौत नहीं, मौत तो हमारे भाग में है। बैठी राज करती है और छाती पर मूंग दलती है। ये शब्द नहीं थे, जहर में बुझे हुए तीर थे। धनीराम अंदर आ गए और प्यार से बोले, धनपति, धीरज रखो। लड़के लड़कियां दोनों बराबर होते हैं। माँ जी जोश में आकर जो जी में आता है कह देती है, मगर उनकी नीयत खोटी नहीं है, भोली है। इतना नहीं समझते कि जिनके यहाँ बेटे नहीं होते वे मर थोड़े ही जाते हैं। तुम ऐसी बातों की चिंता मत किया करो, नहीं तो बीमार हो जाओगी। धनपति ने आंखें बंद कर ली। उसके सब पराये थे, केवल पति अपना था, मगर उसके लिए यही सब कुछ था। कुछ दिन के बाद पति भी अपना न रहा। धनीराम ने दूसरा ब्याह कर लिया। धनपति पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उससे कोई सीधे मुंह बात भी न करता था। सब नई दुल्हन की सेवा में लगे रहते थे। अब नई दुल्हन घर की सब कुछ थी, धनपति कुछ भी न थी। अब वह किसी काम में दखल न देती, चुपचाप अपनी कोठरी में पड़ी रहती। एक दिन धनपति की तबीयत ज्यादा ही खराब थी, इसलिए नई बहू दयावती रसोई में खाना बना रही थी। इतने में उसकी सास भी आ गई। उसने नई बहू को रसोई का काम करते देखा तो उसने धनपति की कोठरी में आकर कहा, परमात्मा करे ऐसी बहू किसी को ना मिले।
खाने को हर घड़ी तैयार रहती है, काम का ध्यान ही नहीं। नई बहू बैठी काम करती है, यह रानी सेज पर लेटी है, कोई देखे तो क्या कहे। क्या करूं, बुखार हो रहा है। ये बहाने मैं खूब जानती हूँ, बुखार उखार कुछ नहीं है, बहाना है बहाना। माँ जी, बहाना तो मैंने आज तक कभी नहीं किया। बड़ी सतवंती है ना तू, बहाने क्यों करने लगी? कल सांझ तक तो बुखार न था, अब कैसे हो गया? अब यह मैं क्या जानूं, रात को दे दर्द कर रही थी। देखना कहीं निमोनिया न हो जाए तो अच्छा ही है, मगर निमोनिया भाग्यवानों को होता है, अभागों को तो वह भी नहीं होता। भाग्यवान तो मैं ही हूँ, मुझे ही मार दे। आप तो लड़ती हैं, मैंने यह कब कहा है? मेरा सिर फिरा हुआ है ना? शायद फिरा ही होगा। आग पर तेल पड़ गया। सास ने गरज कर कहा, अगर फिरा हुआ होता ना तो तेरे जैसी कमजात लड़की को कैसे ब्याह कर लाती, पर नाले का पत्थर चौबारे में लग गया। धनपति कमजात का शब्द सुनकर क्रोध न रोक सकी, बोली, जाओ भीतर जाकर बोलो, मैं तो यूं ही मर रही हूँ, इलाज का तो ध्यान नहीं, लड़ने की धुन सवार हो गई है। परमात्मा ऐसी सास दुश्मन को भी ना दे। अब सहन करना मुश्किल था। धनपति की सास रोने लगी और इतने जोर से रोई कि सारा मोहल्ला जमा हो गया। चीख चीख कर कहने लगी, इस बहू ने तो मेरी इज्जत उतार दी, मेरा जरा सा लिहाज नहीं किया। रात को कहीं बुखार हो गया था, मैंने आकर पूछा हकीम को बुला लूं, बस इतनी सी बात पर गाली देने लगी। बोली, तुझे मेरे बुखार की क्या परवाह है? तुम्हें उस समय मालूम होगा जब तुम्हारे बेटे और उसकी बहू को बुखार चढ़ेगा, तब पूछूंगी। क्यों माँ जी, अब हकीम को बुलवाऊं? मैंने कहा मुझे गाली दे दो, पर उस गऊ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इस पर नाम ले लेकर रोने लगी और मुझे कोसने लगी। वह गरीब न लेने में न देने में। अब तुम ही कहो मैंने क्या बुरा किया? मोहल्ले की सब औरतें चुप थीं। वे जानती थीं धनपति ऐसी औरत नहीं है, परंतु उन्होंने मुंह से कुछ नहीं कहा। उनके दिल कहते थे धनपति निर्दोष है, सारा महाभारत बुढ़िया का मचाया हुआ है, मगर फिर भी उनमें सच बोलने का साहस न था। सारा दिन बीत गया, धनपति को कोई दवा न मिली, न उसके पास जाकर किसी ने देखा। लेकिन जब सुबह हुई तो धनपति की आंख नहीं खुली। तेज बुखार के कारण उसकी मौत हो गई। धनीराम की नवजात लड़की को भी रात भर दूध नहीं मिला। भूख के कारण उसकी भी मृत्यु हो गई। सारे घर में कोहराम मच गया। रामधनी और उनकी माँ सब रोने लगे। केवल दयावती की आंखों में पानी नहीं था। वह कहती थी, कैसे छलिए हैं, दिल में तो दया नहीं और आंखों में आंसू है। परमात्मा करे ऐसे धोखेबाजों के यहाँ कभी संतान न हो। लेकिन होनी को इतना सब मंजूर नहीं था। धनपति का अंतिम संस्कार करके जब धनीराम घर आए तो उसकी 3 छोटी लड़कियों ने भी अपनी माँ के वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन मालती अंदर ही अंदर बहुत खुश थी। वो सोच रही थी, अच्छा ही हुआ धनपति के साथ साथ ये बला भी चली गई। कौन इनको पालता, कौन इनकी शादी करता। आजकल जमाना कितना खराब आ गया है। अब एक लड़की बची है, ये भी मर जाए तो अच्छा हो जाए। इसी तरह रोते धोते कुछ महीने बीत गए। एक दिन धनीराम का साला मांगेराम उनके घर आया। उसने मालती से कहा, मौसी जी, आपकी आज्ञा हो तो मैं धनपति की लड़की को अपने घर ले जाऊं। अभी वो बच्ची है ना, माँ को याद करती होगी, कुछ दिन में उसका मन बहल जाएगा। मालती ने जब ये बात सुनी तो उसकी मन की मुराद पूरी हो गई। उसने कहा, बेटा, हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले? ले जाओ। यहाँ पर वो सारा दिन अपनी माँ के बारे में ही पूछती रहती है। मामा के घर जाएगी तो उसका मन भी हल्का हो जाएगा। मांगेराम धनपति की लड़की को लेकर चला गया। वो समय भी बीत गया जिसका सबको इंतजार था। दयावती का भी प्रसव काल आ पहुंचा। धनीराम घबराए हुए कमरे के बाहर खड़े थे। हे परमात्मा, कृपा करो, तुम्हारे बिना और किसी का सहारा नहीं है। इतने में मालती आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। धनीराम ने पूछा, क्या हुआ है माँ? लड़का हुआ है।
रामधनी और मालती की खुशी का ठिकाना न रहा। वो बहुत खुश हुए। हे परमात्मा, देर से ही सही, पर आज तुमने हमारी सुन ली। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हंसी खुशी 5 साल बीत चुके थे। एक दिन रामधनी घर में बैठकर शराब पी रहे थे। उसका लड़का विजय भी अपने पापा को देख रहा था। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये हर रोज पापा रात को क्या पीते हैं? कुछ नहीं बेटा, तुम्हारे पापा सारा दिन काम करके थक जाते हैं, इसलिए वो शाम को जूस पीते हैं। इससे उसकी थकान उतर जाती है, जिससे अच्छी नींद आती है। अच्छा माँ, जूस पीने से नींद अच्छी आती है? हाँ बेटा, जूस पीने से अच्छी नींद आती है। माँ, मुझे भी जूस पीना है। मुझे भी रात को नींद नहीं आती। नहीं बेटा, अभी तुम बच्चे हो और बच्चे जूस नहीं दूध पीते हैं। लेकिन विजय के दिमाग में उसकी माँ की ये बात घर कर गई कि जूस पीने से अच्छी नींद आती है। 15 साल बीत गए। विजय अब 20 साल का हो चुका था। उसे शराब और जुए की लत लग गई। उसने सब तहस नहस कर दिया। यहाँ तक अपने माँ बाप को मरने की धमकी देकर अपने घर तक को बेच दिया। इधर मांगे राम ने धनीराम की लड़की को खूब पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि वो डॉक्टर बन गई। लेकिन जब उसे अपने घर की सब बातें पता चली तो वह अपने आप को रोक नहीं सकी और वो अपने माँ बाप के पास आ गई। उसने कहा, यह कैसा हाल बना लिया पापा आपने? यह सब कैसे हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं? बेटी, मैं क्या बताता, यह सब मेरे ही कर्मों का फल है। बेटे की चाहत में मैंने तुम्हारी 4 बहनों को खो दिया, तुम्हारी माँ को खो दिया। देख लो है दुनिया वालों, बेटे होने का नतीजा। पापा मम्मी, आप मेरे साथ चलो। मैं इस तरह तुम्हें दर दर की ठोकरें नहीं खाने दूंगी। रामधन की लड़की अपने पापा और मम्मी को अपने साथ ले जाती है।